अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक के रहमो करम से सब खैरियत से होंगे। आशा के ब्लॉग में आपका स्वागत है, मेरे किचन में भी स्वागत है। तो इस तरफ से हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, एक मिनट डोर क्लोज कर ले इसकी वजह से, क्या बाहर साउंड बज रहा है, पड़ोस में शादी है तो आपको नॉइस आएगी, तो कॉपीराइट आ सकता है। तो इस साइड से हमने स्टार्ट किया। जो सामान जहाँ पे था फ़िलहाल वहीं पे है। ये सारे मसाले रैक और ये सारे बॉक्स तो यहीं पे हैं, क्योंकि इनकी कोई स्टोरेज कहीं और स्पेस नहीं था। तो जो सामान जैसे हम पहले रखते थे वैसे ही हमने रख दिया है, और बस थोड़ा सा क्लीन किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा सामान हमने हटा दिया है। जो वेस्ट वाला था वो उसको नहीं यूज़ करना था, वो सबसे नीचे बॉक्स में रखा है। तो इस तरह से ये तो सेटअप हो गया। और हाँ, इस बॉक्स में आपने देखा था पहले हमने कप वगैरह रखी थी जो लाए थे, तो अब ये बॉक्स है खाली। कपों का सेटअप दूसरी जगह हो गया, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक हमने छोटी सी हैंग करने वाली इस टाइप की लगा दी है, जिसकी जैसे स्टीमर है यहाँ पे लगा दिया है। स्टीमर पहले भी था मगर वो इधर उधर पड़ा रहता था, जगह नहीं रहती थी बोर्ड में। बोर्ड थोड़ा सा गंदा था तो हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगा दिया है। और ये वाली वॉल पे हमने कलर करवा दिया है, इसकी वजह से ये पहले ब्लू थी अब रेड हो गई है। तो ये देखिए, और उस साइड पे एक लाइट भी लगी हुई है, पहले नहीं थी। लाइट का कनेक्शन था वहाँ, लाइट नहीं थी। तो ये देखिए, और हाँ, बर्तन का स्टैंड तो जैसे था वैसे ही है, बस थोड़ा सा ऊपर था, थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो ये देख सकते हैं एकदम साफ सुथरे बर्तन, क्योंकि जब सारा किचन का सामान निकला तो बर्तन भी। हाँ, ये वाली रैक है, उसकी हम बात कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे हमने लगाई हुई है ये छोटी सी रैक, जो पहले वहाँ पे लगी होती थी। थोड़ा डिस्टर्ब करें यहाँ के बर्तन तो जो वहाँ पे लगी होती थी ना जीने के पास में, तो यहाँ पे हमने लगा ली, इसी रैक की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे यूज़ अच्छे से होगी। सिर्फ कप इसमें रखी हुई सारी कपें वगैरह देखिए, सिर्फ कप ही कप हैं, छोटी बड़ी मीडियम साइज़ की, सब इस तरह से। और हाँ, इस बॉक्स में हमने चम्मच वगैरह रखे। अभी हमने ये वाला इस टाइप के बॉक्स आते हैं रखने के लिए, वो हम लाएंगे इंशाल्लाह। कभी मेले वगैरह गए तो ले आएंगे, दुकानों पे भी मिलते हैं, तब हम उसमें रख देंगे। तो ये सारे ऐसे ही चालू हमने ये रख लिया, डब्बा जो होता है दाल वगैरह का उसी में रख लिया है। बस जुगाड़ आना चाहिए रखने के लिए, ज़रूरी नहीं फैंसी डिब्बों की ज़रूरत होती नहीं। मैं किचन को सजाने के लिए हुनर ही काफ़ी है, फैशन क्या बोलते हैं, दिखावा नहीं ज़रूरी है। तो ये वाली रैक अभी बताएंगे। ये वाली रैक तो वहाँ पे रहती थी पहले, ये टैग मॉम्स किचन का ये मेरा कोई किचन विचन का नहीं है, बस ऐसे शो के लिए हमने लगा दिया। तो इसको हटा देते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, मतलब दिखा पाएंगे। तो ये मसाले के जो छोटे बहुत कंटेनर होते हैं इसमें हैं, बाकी खड़े मसाले इसमें हमने रखते हैं, मतलब हम रखते हैं साबुत मसाले जो होते हैं। और ये केतली है बहुत क्यूट सी, मेरी अम्मी की दहेज की केतली है, तो इसको हम यूज़ भी करते हैं ठंडक में ज़्यादातर। और ये जैसे फॉग और स्पून रखे रहते थे वैसे ही रखे हैं। और इसके पीछे ये मेरे चला गया ब्रेड टोस्टर, क्या बोलता है, सैंडविच मेकर, इसके पीछे चला गया। हाँ, ये वही वाली रैक है जो उस साइड गैस के पास रहती थी, उसके ऊपर सामान रहता था, तो हमने यहाँ पे लगा ली। ये है ना सही, यहाँ पे ये सारा स्टोरेज है, यहाँ पे कप वगैरह, यहाँ पे बर्तन सारा एक पास ही हो गया, इकट्ठा हो गया। तो ये देखिए छोटा मोटा जो रहता है वो है ही है यहाँ पे, उसी में रहता था पहले भी। हाँ, जो थाली में हम रखते थे सामान, तो थाली अभी भी इसमें रखी हुई, क्योंकि जो छोटे से कंटेनर होते हैं इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। तो इस तरह से अगर इसमें हमने रख दिया है तो वो साइड मतलब लुढ़केंगे नहीं, एक सेटअप रहेंगे। और ये वही हेयर ऑयल है जो हमने बनाया हुआ है अच्छा, और हम लगाते भी हैं, 2 बार यूज़ हो चुका है। और इसमें इस जग में इसलिए रखा है तो इसको खोलना बहुत आसान है। इस तरह से इसे स्लाइड किया और तेल निकाल लिया ज़रूरत के हिसाब से, और हैंग करने में भी आसानी। तो देखिए ये सारा सामान रखा हुआ, जो सॉसेस वगैरह हैं हमको ज़रूरत होती वो आगे हैं, जो ज़रूरत नहीं होती वो सारे पीछे सामान रखे हुए हैं। तो इस तरह से इसको हैंग भी कर देते हैं, तो ये कहीं गिरेगा भी नहीं और सेफ्टी के साथ। तो ये देखिए मिक्सर के जार यहाँ पे हैं, पीछे भी एक मिक्सर का जार रखा हुआ है। ये देखिए इधर दिख नहीं रहा होगा अंधेरे की वजह से। और ये नीचे भी देखिए कितना स्पेस हो गया, रखने का तरीका देखिए, इतना स्पेस नीचे भी है, इसको इसलिए हैंग किया है। अगर इसको फ्लोर पे रखते, यहाँ पे रखते, तो ये स्पेस ले लेता, इसके ऊपर हम कुछ नहीं रख सकते थे। तो हमने इसीलिए इसको हैंग करवा, जो मशीन मंगाई थी, ड्रिल मशीन आई थी ना, तो इसी वजह से आई थी कि इतने सारे इसमें होल करने थे दीवारों में। तो ये देखिए सारे कुकर रखे हुए हैं चमाचम, सारे का एक और है वो ऊपर रखा हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं रहती, वो कभी कभी यूज़ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस जो था वो भी हो गया। इसके पीछे सारी ट्रे खड़ी हैं, वो देखिए इस तरह से हमने वहाँ भी रख दी हैं। हाँ, ये है कि बस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से अरेंज कर लिया है, और मेंटेन भी हो गया, साफ भी हो गया। हाँ, कोई खर्चा नहीं लगा, एक कहते नहीं
हाँ, ये है कि आप लोग कहेंगे पेंट में नहीं खर्चा लगा और अभी वॉलपेपर देखेंगे तो उसमें नहीं, नहीं भाई, वो सब रखा हुआ था। पेंट तो हमारा पहले क्या हुआ करा हुआ था, करीब 5-6 महीने का, वही का है। तो ये सब ऐसे ही था, हमने इसको नहीं निकाला। पहले सोचते थे निकाल दे तो फ़ायदा क्या था, इसको निकालते तो उसमें खर्चा करते, दूसरा लगाते, फैंसूफी करते, अगर और कोई डिज़ाइन का मंगाते तो ये बेहतर था, बेस्ट था। जब ये निकल जाएगा पूरी तरीके से तो इसमें मंगाएंगे और अल्लाह ताला उससे बेहतर भी कुछ मेरे नसीब में करेंगे। तो यहाँ की पानी की बोतलें रखी हुई हैं और ये तो बास्केट है ही है, आपको पता है। तो अभी हम लोगों ने बस चाय पी हुई है और कपें रखी हैं। तो इधर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक कील लगाई हुई है क्योंकि वाइपर के लिए। तो वाइपर नीचे रहता था तो वो जब बर्तन होते थे उसमें गिर गिर जाता था, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया। फुर्सत हो गई, गिरने का झंझट खत्म। और ये वाला, ये भी हमने इसको हैंग किया हुआ ही है, देखिए उस साइड से कील लगा के। तो हाथ धुल लेते हैं। और ये बॉटल का ब्रश है। तो यहाँ पे जितना भी अब रहता था, और नीचे हैंड वॉश की बॉटल है। तो यहाँ पे एक बॉटल लगाते थे इसको ऐसे ऊंचाई देने के लिए कि टंकी बहुत नीचे आ जाती थी। तो फिलहाल हमने डोरी से इसको बांध दिया है, बॉटल हटा के फेंक दी है। और यहाँ पे पानी टपकता था तो आपको पता है, इसीलिए ये गमला ला के हमने रखा है। ये रियल प्लांट है इसको नकली मत समझिएगा। तो ये भी डोरी से हमने कसा हुआ है कि पाइप ऊंचा रहे तो बर्तन धुलने में आसानी रहेगी। बिल्कुल टैप नीचे आ जाता है, इसको खोलने के बाद लूज़ हो जाता है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। थोड़ी मेरी सांस चढ़ती है तो ये कह रहे हैं इसलिए लगाया हुआ है कि जो इसमें बूंद बूंद का पानी टपकता रहेगा तो इस मिट्टी को नमी भी मिलती रहेगी और ये खिले खिले से रहेंगे। वैसे आजकल मिट्टी में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती पेड़ों में, क्योंकि ऑलरेडी ही नमी रहती है मौसम के हिसाब से। तो ये देखिए, ये वाली साइड भी वॉल जो थी वो भी ब्लू थी, अब रेड हो गई है। आमने सामने की 2 वॉल है वो रेड है, इस साइड की और इस साइड की ब्लू जैसे थी, उस पे डबल कोट हो गया बस। तो ये रेड हो गई है। और ये विंडो भी हमने कलर करवा ली है। देखिए विंडो साफ़ हो गई। इसका कलर मंगाते मंगाते रह गए और कुछ शादियाँ आगे उनमें मतलब अटेंड किया तो टाइम ही नहीं मिला, बस आना जाना रहा, जिसकी वजह से इसका कलर नहीं आ पाया। हमने सोचा था मैरून कलर डार्क मंगा के चॉकलेटी कलर में तो इस पर करवा देंगे, इसी विंडो का कलर जो होता है डार्क वाला। तो ये देखिए पत्ती छुआ निकल आई। तो अभी अच्छे से नहीं हैंग हुआ है, बस ज़रा सा कील में ऐसे फंसा दिया है। पहले हमने इस पर रबड़ बैंड लगाया था टाइट कि अगर पंखा चले भी तो गिरे ना। तो ये तो जो सामने का है वो आपको पता ही है। गैस हमारी रखी हुई है, इंडेक्स की जगह यही थी क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है तो यहाँ से हटा नहीं सकते। और हाँ, ये वॉलपेपर हमने लगाया है। पहले ब्लू लगा था, इतना कम पड़ गया था, और अगर होता भी तो हम यहाँ पे नहीं लगाते। जब बर्तन धुलते उसी के ऊपर रख के धुलते ना तो वो ख़राब हो जाता है, जैसे ये हो गया, इसी वजह से। तो देखिए ये वाला वॉलपेपर मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम पहले। हमने बेड के लिए मंगाया था कि अलमारी या बेड में कहीं भी लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो नहीं यूज़ हुआ, यहीं पे किस्मत में था लगना तो यहाँ पे लग गया है। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सारा सामान, सारे बॉक्सेस जो भी थे तो इस तरह से यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारा सामान डिब्बों में रखा है, इस तरह से हमको ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी। पास्ता है, नूडल्स है, चिप्स हैं, वो सिवाइयों के ऊपर शक्कर रखी हुई है। इधर जो भी सामान था, सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता और जो भी, और ये हाँ गोलगप्पे हैं, ये बूंदी हैं। इधर इसमें वाइट वाले कंटेनर में साबूदाना है और ये किशमिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सारा सामान फिल है इस टाइम। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है। और अल्लाह ताला जिनके वहाँ नहीं उनके वहाँ भी आप इंतज़ाम करिए, मतलब खैर व बरकत अता करिए। तो ये देखिए सारी दालें हैं, थोड़ी बहुत कम है। शक्कर, पत्ती, नमक जो भी सामने रहता है, चीनी वगैरह, वो तो सब आपके पहले भी था, वही कंटेनर सेम है। हमने कोई कंटेनर में चेंजिंग नहीं की। इतना पैसा नहीं है भाई खर्च करते, डब्बे चेंज कर दे थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़ा सा अच्छा ऐसे भी दिख रहा है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मेरे दिल की खुशी बस इसी में है, और आप लोग को अच्छा लगे ये हम बेहतर समझते हैं, वही हम करना चाहते हैं जो मेरे रब को पसंद है। दिखावा बिल्कुल भी नहीं, बस साफ़ सुथरा हमने किया। ये देखिए सब्ज़ी जो बास्केट है वो यहीं पे है। ये ड्रम जो पहले थे बस वही वहाँ है, बस उनको थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिया है। ये साफ पीने का पानी रखा हुआ है। ये नीचे थोड़ा सा यहाँ पे सब कलर वगैरह हो गया तो कुछ ज़्यादा है, मतलब जो लाइटिंग हो तो अच्छा इफेक्ट दे रही है ना। पहले ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। ये थोड़ा बहुत सामान नीचे ही है, जो रखते हैं वो वैसे के वैसे है, साफ़ी हटा देते हैं। हाँ तो इस तरह से देखिए कि नीचे ही है, सारा सामान रखा हुआ है।
और बस ये क्या, आजकल आंधी तूफान तो रहता नहीं है तो बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा ही। और हाँ, ये मैट डाली हुई, हमने पहले सोचा था कि पूरी फर्श में मैट जो आती है, रूम में पड़ती ना मैट, वो डलवाएंगे कि उस पर पानी भी गिरेगा तो पोछा लगा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल बहुत खर्चे हो गए, तो अभी नहीं हो पाया। इंशाल्लाह जल्द ही वो वाली मैट डलवा लेंगे, जिसकी वजह से कभी भी पानी है, कुछ भी गर्दा गिरे तो पोछा लगा ले और चप्पल स्लीपर अंदर पहनने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाली मैट इसलिए डाल दी, मेरे पास एक्स्ट्रा थी, और यहाँ पे कोई नापाकी तो किचन में रहती नहीं है। और अब तो चप्पल भी बाहर रहेंगी इस वजह से कि टॉयलेट की है कहीं भी, तो चप्पल अंदर आने के कोई चांसेस हैं ही नहीं। तो ये देखिए इस तरह से डोरमेट है और बाहर स्लीपर पड़ी हुई है, तो कोई भी आता जाता वैसे भी नहीं है। मेरा किचन तो हम ही आते रहते हैं, बच्चे आएंगे तो उनको भी पता है कि हाँ अम्मी ने इतनी मेहनत से साफ़ किया है, तो भाई कदर करनी चाहिए। तो ये वाली मैट इसलिए, ये दरी कालीन जो हमने इसलिए डाल दी, जिसकी से बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी होमवर्क लेके आते हैं, कभी हमको बैठ के अपने कुछ सब्जियां वगैरह काटनी, खड़े खड़े थक जाते हैं, रूम में ले जाना पड़ता है सब्जियां, बस ठंडक भरी हो सकता है क्योंकि गर्मियों में कीड़े छिपकली सब आती रहेंगी, तो हम तो भैया यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, हमको तो भागना ही पड़ेगा। फिलहाल कबर के अजाब से और कीड़ों से कौन बच सकता है, दुनिया में ही बच सकते हैं। तो खैर आखिरत की तैयारी करते रहिए, और अल्लाह ताला आप लोग को भी हिदायत दे, और हम मेरे लिए भी दुआ करिए कि हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत दे, कि ज़्यादा से ज़्यादा आखिर की तैयारी करने की, नमाज़ पढ़ने की, कुरान शरीफ की तिलावत करने की अल्लाह ताला सब भाई बहनों को तौफीक दे। तो इस तरह से मैट डाल दी है कि इस वहाँ बच्चे पढ़ भी लेते हैं। और ये किचन का सेटअप तो हमने 2 दिन पहले कर लिया था, मगर आप लोग को अपडेट नहीं दी थी, कुछ पेंडिंग में ब्लॉग थे, तो उसकी वजह से कि किचन का टूर रह ही गया था। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। बिफोर आफ्टर की पिक हम लास्ट में लगा देंगे। और अभी बनाने जा रहे हैं लंच में तहरी, तो तहरी की प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, और आप लोग को भी गर्मा गर्म तहरी खिलाते हैं। थोड़ा सा व्लॉग ये लंबा हो जाएगा तो मैनेज कर लीजिएगा। अब आप हमारी फैमिली हैं तो इतना सपोर्ट तो करते हैं बिल्कुल। तो ये बाहर एक हमने पर्दा भी लगाया हुआ है कि धूल मिट्टी जो है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी मेहनत है, और थोड़ी ही देर में बर्बाद हो जाती है। तो बाहर एक पर्दा लगाया हुआ है, टेम्परेरी पर्दा है, कोई ऐसे हुक से फंसा दिया हमने कि धूल है वो अंदर ना आए, जिसकी वजह से कुछ दिन तक तो साफ रहे। यहाँ पे भी एक पर्दा लगाया हुआ है, बाहर की तरफ से इसलिए नहीं लगाया, और इस टाइम तो बाहर काम चलता ना, तो मजदूर यहाँ से दिखा करते हैं वहाँ से, तो इस वजह से ज़रूर लगाया हुआ है। पहले भी लगा देते थे कि यहाँ पे जो कंटेनर डिब्बे रखे होते थे, वो वाला स्टैंड था, वो वाले स्टैंड की बात कर रहे हैं, वो ब्लैक वाला वहाँ पे जिसपे सब है सामान, वो यहाँ रहता नहीं था, तो वहाँ पे पर्दा लगाते ही थे कि जब क्या होता था, गर्दा धूल मिट्टी सब उस पर आता रहता था। तो गर्मियों की जैसे हटा देते हैं, अब लगाएंगे। अब काम भी सामने चल रहा है, अंदर से लगाने का ये रीज़न है कि हम इसको थोड़ा सा हटा भी सकते हैं, क्योंकि एयर निकलना भी बहुत ज़रूरी है रूम किचन की, कि जब गैस यहाँ पे है, खाना बनता है, तो एयर निकलना भी, वो कोई एग्जॉस्ट फैन तो मेरे किचन में है नहीं भाई। तो ये देखिए, ये वाली वॉल रेड है और ये वाली वॉल रेड है। तो चलिए, व्लॉग तो अभी से 12 मिनट का हो गया है, और बस खाना फटाफट से बना लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और ये छोटा सा हमने यहाँ पे हुक लगाया हुआ है, वही हैंगर। तो इसमें देखिए बैग हैं बच्चों के, ये देखिए थोड़ा सा जूम हो गया, बच्चों के बैग हैं, सॉरी लंच बैग है, और लंच बैग के अंदर ही लंच बॉक्स है। धुल के इसी टाइम्स जब पानी निकल जाता, सूख जाता, तो इसमें पैक कर देते हैं, इधर उधर नहीं पड़े रहते हैं। और एक ये कटर तो हम रखते ही हैं पॉलीथीन वगैरह काटने के लिए, और ये लाइटर है। तो बस यही छोटा सा और एक ऐड हो गई इसमें अपडेट। और कैसा लगा, और कम पैसों में, कम मतलब खर्चे में आप भी किचन को मेंटेन कर सकते हैं, थोड़े से दिमाग और थोड़े से पेशेंस के, थोड़ी सी हिम्मत के साथ, सब्र के साथ। तो चलिए बस अब तहरी बनाते हो, काफ़ी टाइम हो गया, पड़ोस में जो शादी है उसकी वजह से बहुत साउंड तेज तेज से बज रहा है। ये सारा मसाला है रेडी तहरी का, हमने फटाफट से ऑफ कैमरा ही कर लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तहरी का कोई मसाला नहीं होता, मतलब मसाला होता है, मगर अब क्या बताएं रोज़ रोज़, और पहले भी बहुत बार शेयर कर चुके हैं। तो थोड़े से खड़े मसाले के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमने चढ़ा दिया था, और तेल अच्छे से हो चुका है, इसमें मेथी दाना भी डालेंगे, और ये सारे मसाले बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे। मेथी जल जाती है, इसलिए सारे मसाले एक साथ ही डाल दिए, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। और ये टमाटर, आलू, हरी मिर्चियाँ बिस्मिल्लाह करके ये भी डाल देंगे। तो धुला हुआ था, अच्छे से वॉश था, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पे जो तेल के जो ये रखते थे कंटेनर, दोनों थर्मस, तो इस तरह से ट्रे में रखा हुआ है, जो तेल ऑयल इसमें से निकलता रहता, तो वहाँ यहाँ का वॉलपेपर गंदा हो जाता अक्सर करके, तो हमने इस तरह से ट्रे में रखा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई भी तेल वाली चीज़ें हो, बॉटल वगैरह, तो इस तरह से कोई थाली, प्लेट, ये कोई भी ट्रे में रख सकते हैं। तो अजान होने लगी, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।
अच्छे से भुन चुका था, हमने चावल धुल के डाल दिया, धनिया भी डाल दी। अब इसको दम पे लगाते हैं, मतलब उबाल आने तक इंतजार करते हैं। इस साइड दूध भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये सीज जाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं हम। तो माशाल्लाह से तहरी हो गई रेडी, देख लीजिए। और व्लॉग भी हो गया काफ़ी लंबा, 14 मिनट से ज़्यादा हो गया, 15 मिनट का होने वाला है। तो चलिए व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। और व्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे से कमेंट और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर। अल्लाह हाफिज़।